अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज NA-249 के बारे में मैं वो बताना चाहता हूँ। वहाँ इंतखाबी दंगल सज चुका है और गहमा गहमी अब दिन ब दिन जो है वहाँ पर गहमा गहमी हो रही है इलेक्शन के अंदर, और कंपेन के अंदर इस वक्त तेज़ी है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुफ्ती नज़ीर अहमद वो कमालवी साहब मैदान में हैं और अपनी भरपूर कंपेन को जो है वो जारी रखे हुए हैं। इसी तरह सुन्नी तहरीक के अहमद बिलाल सलीम कादरी वो भी अपनी भरपूर कंपेन वो चलाए हुए हैं। ये उनका आबाई हल्का है, इस हल्के में उनका घर भी है। दूसरी तरफ नून लीग के मुफ्ता इस्माइल साहब भी भरपूर एक कंपेन वो जारी किए हुए हैं, लोगों को टाफ़ियाँ खिला रहे हैं। इस बारे में भी आपसे वो बात करेंगे। फिर नून इसके PTI के अमजद खान अफरीदी भी जो है वो अपनी कंपेन चलाए हुए हैं, और दूसरी तरफ PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल भी वहाँ पर अपनी कंपेन वो चलाए हुए हैं। तो अब मुकाबला जो है अब होने वो जा रहा है, मुकाबला बहुत ही वो सख्त है, बहुत ही वो क्लोज होने जा रहा है। और इस वक्त आज मैं बहस वो करूँगा, ज़्यादातर जो है तकाबली मेरा वो जायज़ा होगा वो होगा TLP के उम्मीदवार के बारे में और सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार के बारे में, और इस हल्के के जो और उम्मीदवार हैं उनके हवाले से बात वो करूँगा कि भाई किस तरह इनकी वो पोजीशन है वहाँ पर। तो मैं सबसे पहले तो आता हूँ कि PTI के जो वहाँ पर उम्मीदवार हैं अमजद खान अफरीदी साहब, और वो एक वो पैसे वाली पार्टी हैं, उस हल्के से उनका ताल्लुक़ है, नौजवान हैं, और वहाँ पर उनके जो MP हैं मलिक वो शहजाद अवान साहब, उनके इख्तलाफात और इनसे वो शदीद इख्तलाफात, और इस हवाले से अभी तक ये इख्तलाफात दूर उनके नहीं हुए हैं। PTI वो कोशिश कर रही है कि भाई ये इख्तलाफात दूर हो जाएं, लेकिन कोशिशें हो रही हैं। तो वहाँ पर PTI जो वो अपनी कंपेन वो कर रही है, इनसे तगड़ी जो कंपेन है इस वक्त मुफ्ता इस्माइल साहब की है, जो नून लीग से उनका ताल्लुक़ और कच्छी बिरादरी से इनका वो ताल्लुक़ है, और वो जो अपनी कंपेन चलाए हुए हैं, और पैसे वाली पार्टी हैं, ठीक ठाक पार्टी हैं, और कुछ वो पैसा भी वो बहा रहे हैं, लोगों को टाफ़ियाँ भी वो खिला रहे हैं। पहले नून लीग वाले बिरयानी वो खिलाते थे, अब जो मुफ्ता इस्माइल साहब जो है टाफ़ियाँ वो खिला रहे हैं अपने सपोर्टर को, अपने वोटर्स को जो है वो टाफ़ियाँ वो खिला रहे हैं उनको। तो इनका भी ठीक ठाक यहाँ पर वोट बैंक है, और नून लीग यहाँ से कामयाब भी होती रही है, और अब भी वो तगड़ा मुकाबला है नून लीग का PTI से, और मुकाबला यहाँ पर ठीक ठाक होने जा रहा है। और उस वक्त भी 600 का वोटों का वो फ़र्क था जब मियाँ वो शहबाज वो शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन हारे थे। तो यहाँ से PTI के फैसल वाडा कामयाब हुए थे, उन्होंने अपना पैसा भी यहाँ पर वो खर्च किया था, और इस हवाले से जो है वो कामयाब भी हुए। तो अब आते हैं हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मुफ्ती नज़ीर अहमद कमालवी साहब। इससे पहले 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है मुफ्ती मुबारक साहब जो है आबिद मुबारक साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे, और वो एक अननोन आदमी हैं, उनको जानते हैं, वो कराची में उनको लोग जानते हैं, अहले सुन्नत के हवाले से उनको लोग जानते हैं, और वो एक मारूफ यानी वो शख्सियत भी हैं, और उनको पाकिस्तान मुल्की लेवल पर भी उनको जाना जाता है। वो TV टॉक शोज़ में भी आते हैं, और TV पर जो मजहबी वो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी आते हैं। तो एक उनकी वो शख्सियत जानी वो पहचानी भी है। तो उन्होंने 24,000 वोट लिए थे उस वक्त, और अगर कुछ ज़्यादा ही कंपेन वो की जाती, ज़्यादा यानी मेहनत वो की जाती, तो उनकी कामयाबी भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने 24,000 वोट लिए। तो इस तरह से वो
वो 24,000 वोट दे सके थे। अब जो है मुफ्ती नज़ीर अहमद जो है वो कमालवी साहब, उनको जो है ये टिकट दिया गया है। पहले मुफ्ती आबिद मुबारक साहब को दिया गया और ये शोर भी हो गया था कि भी उनको वो टिकट दे दिया गया है, लेकिन उसका वो कहते हैं कि बाद में उनका ऐलान वापस ले लिया वो गया था और पूरा फाल जो है फिर वो निकला मुफ्ती नज़ीर अहमद वो कमालवी साहब के, और वो कंपेन भी कर रहे हैं और वो उसी हलके से उनका ताल्लुक़ है और वो अपनी कंपेन ठीक ठाक कर रहे हैं। और जो इख्तलाफात की वो बातें हो रही थी कि मुफ्ती आबिद साहब से भी इख्तलाफात उनके हैं, लेकिन मुफ्ती आबिद साहब साथ में हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और एक भरपूर वो कंपेन वो चला रहे हैं। तो जैसे जैसे वो दिन आगे वो बढ़ेंगे तो वो कंपेन उनकी ठीक ठाक वो चल रही है। और मुझे ये भी इतलात मिली थी एक यूसी के अंदर जो है मैं उस यूसी का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है, तो एक ने वो कहा वो दोस्त ने कि वहाँ पर उनके 8-10 हज़ार वोट थे। पिछली बार जो है वो राजा वो तुर्क हैं एबटाबाद के, उनके वोट हैं वहाँ पर, और उनके यानी वहाँ पर वोट हैं, हज़ारा से उनका वो ताल्लुक़ है। तो उस कम्युनिटी ने जो है मुफ्ती आबिद मुबारक साहब की वो सपोर्ट की थी। अब वो कह रहे हैं कि भी वो पीटीआई की वो तरफ वो चली गई है वो सपोर्ट, और मुझे जो वो कन्फर्म है, मैं इसकी वो कोशिश भी कर रहा हूँ कि भी वाकई उनकी ये सपोर्ट वो चली गई है। अगर वो सपोर्ट वो चली जाती है तो फिर ये बहुत धचका है टीएलपी को, क्योंकि 8-10 हज़ार वोट जो है वहाँ पर उनकी फैमिली है, उनका ख़ानदान है, उनकी कम्युनिटी है, तो इससे जो है टीएलपी को नुकसान होगा। लेकिन टीएलपी की कैंपेन वो जारी है और ठीक ठाक वो कैंपेन वो जारी है, और देखते हैं मुकाबला इंशाल्लाह वो सख्त होने जा रहा है। लेकिन टीएलपी के वोट तकसीम होने का जो है इस वक्त वो ख़तरा बहुत है, और सुन्नी तहरीक के जो हैं बिलाल वो कादरी साहब जो है इलेक्शन में वो खड़े हुए हैं, और उनका ये आबाई हल्का है, और जिस शख्सियत के वो साहबजादे हैं वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बानी सलीम कादरी थे सुन्नी तहरीक के सरबरा, उनको कौन नहीं जानता, ये उनके साहबजादे, और अब इनका उस हल्के में भी असर बहुत है। अगर ये वोट तकसीम होते हैं तो फिर आप टीएलपी को इसका नुकसान होगा। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इनका वोट वो तकसीम ना हो और ये आपस में कोई ऐसा फ़ैसला वो कर लें कि ताकि अहले सुन्नत का वोट तकसीम होने से बच हो सके, और इसको जो है मेल मिला के ऐसी मुलाकातें की जाएं, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि भी आप जो है वो बैठ जाएं। लेकिन अभी तक तो इतलात यही हैं, और बिलाल वो सलीम कादरी साहब कैंपेन अपनी भरपूर इस वक्त बहुत ही वो भरपूर कैंपेन वो चला रहे हैं, और वो हल्के के होने से हवाले से फिर उनका हॉस्पिटल है वहाँ पर, और फिर खिदमत अहले सुन्नत वो कमेटी का भी उनका वहाँ पर ऑफिस है हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में जो है आवाम की खिदमत भी की जाती है, इलाज मुआवजा भी होता है। और फिर जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कायद बानी वो सरबरा जर्नल अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार भी वहीं पर है, और तो ये एक उनको एडवांटेज है बिलाल व सलीम कादरी को। फिर भी मैं ये कहूँगा क्योंकि ये इस हलके से 1988 के अंदर भी जो है पीएस की सीट से यहाँ पर वो खड़े हुए थे सुन्नी तहरीक के बानी सरबरा जर्नल अहले सुन्नत मोहम्मद व सलीम कादरी साहब 88 के अंदर भी वो खड़े हुए थे। फिर 2002 के इलेक्शन के अंदर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इफ्तिखार अहमद भट्टी साहब भी इस हल्के से वो खड़े हुए, उन्होंने जो है 13,000 वोट लिए थे, 13 से 15,000 के वो दरमियान उनके वोट थे। तो देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का भी वोट बैंक है, और जिस तरफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा जर्नल अहले सुन्नत मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब जिस तरफ भी अपने सपोर्ट का ऐलान वो करेंगे तो वो उम्मीदवार की कामयाबी का चांस ज़्यादा है। तो आप देखते हैं कि मेरी इतलात के मुताबिक बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। देखते हैं कि भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक टीएलपी की सपोर्ट वो करती है
या उनकी बातचीत कंप्लीट होती है, तो जिसकी भी उम्मीदवार की वो सपोर्ट वो करेंगे, वो जो है उम्मीदवार मेरे ख्याल में तो कामयाब हो जाएगा। और क्योंकि वो 13,000 उनका वोट था और सुन्नी तहरीक का इस हलके के अंदर 249 के अंदर ठीक ठाक काम भी है। वो शहर है वो कराची के अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का काम है, वर्क है, बहुत वर्क है, हार्ड वर्कर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान। तो अब जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जर्नैल अहले सुन्नत जिस तरफ भी जाएंगे, अगर वो टीएलपी के वोट के इसके उम्मीदवार की हिमायत वो करते हैं तो फिर टीएलपी का इस हलके में पलड़ा भारी होने का चांस है और उनकी कामयाबी के भी चांस हो सकते हैं। और अगर मुफ्ती नज़ीर अहमद वो कमालवी साहब ने जो है कैंपेन बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई, साइंटिफिक अंदाज में वो चलाई और तमाम खामी खूबियों को जो है सामने रखते हुए कैंपेन को वो चलाया गया और पोलिंग एजेंट हर चीज़ का यानी एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुकाबला किया गया, तो मैं वो समझता हूँ अगर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इनकी सपोर्ट वो कर दे तो इनकी ये सीट निकल हो सकती है। बाकी मुस्तफ़ा कमाल और MQM का यहाँ पे इतना असर नहीं है, वही है कि 5,000 वो 10,000 इनका वोट, लेकिन बाई इलेक्शन के अंदर जो है फिर वोट जो है कम ही वो डलता है। और जो फिर देखते हैं कि ये हुमा किसके वो सर वो बैठेगा। और मुकाबला इस वक्त बहुत ही वो सख्त है, बहुत ही टफ है और दिन ब दिन जिस तरह से कैंपेन वो चल रही है, सूरत हाल जिस तरह से सामने आ रही है और कैंपेन के अंदर अब दिन ब दिन तेज़ी आती वो जा रही है और तो इस हलके की दिलचस्पी जो है लोगों की वो बढ़ती जा रही है और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपसेट भी कर सकती है। ये अपसेट करने की उनके अंदर ताकत भी है और जिस तरह से वो कैंपेन जारी रखे हुए हैं उनको कामयाबी मिल सकती है। और दूसरी बात, अगर कैद जर्नैल अहले सुन्नत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह अगर सपोर्ट वो कर देते हैं टीएलपी को, तो टीएलपी यहाँ से अपसेट, बड़ा अपसेट वो कर सकती है इस इलेक्शन में, इस बाई इलेक्शन में 249 के इस हलके में। तो अब हम उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो वो पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया। और हाँ, फीडबैक जो है अपना वो हमें कमेंट्स की सूरत में देते रहें ताकि हमें आपका जो है पता चलता रहे कि आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आपसे चाहते हैं अब इजाज़त। पाकिस्तान।